हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम फंक्शन के दो क्वेश्चन और करेंगे, थोड़े एडवांस लेवल के, और हम फंक्शंस को एंड कर देंगे। ये है एडवांस फंक्शन, ठीक है। इट इज नॉट एडवांस। ओके, एडवांस नहीं, इट इज एडवांस फंक्शन। ओवर रेट हो गया ना। ठीक है, फिर उसके बाद अरे माय मेरी हमेशा से मिस्टेक रही है इस चीज़ में। पीएचडी कर चुका हूँ मैं। नेम पी ए एंड दिस, ठीक है। पीएचडी होल्डर हो चुका हूँ मैं। अब मेन फंक्शन बना लेते हैं इसमें। एंड नाम इक्वल्स टू 1 2 3 4 सी आउट रिवर्स रिवर्स नंबर, नम नाम से बना देते हैं, ठीक है। एंड रिटर्न 0 कर देते हैं। अब कैसे बनाया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड हो सकता है, पर मैं आपको लिए बता देता हूँ। रिवर्स नंबर, हमने नंबर नम ये फंक्शन हमने कॉल तो करवा दिया, ठीक है। इंट एन ले लिया हमने। अब इंट रिवर्स नाम से हम 0 ले लेंगे। 0 है, ठीक है। अब एक लूप चलाएंगे। एन लेस देन 0, फिर उसके बाद रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एन मोड बाय 10 एंड एन इक्वल्स टू 10 एंड रिटर्न रिवर्स, ठीक है। एक बार चला लेते हैं, फिर मैं आपको पूरी तरह के कोड समझा देता हूँ। देखो, फंक्शन कोड तो काम कर रहे हैं ना। चलो मैं रिवर्स वाला आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम मेन फंक्शन में जाते हैं। मेन फंक्शन में जाने से 1 2 3 4 पे चले गए, और ये रिवर्स फंक्शन कॉल कराया, हम इधर ही पहुंचते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले हमने ये नाम का हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए इंटीजर में, ठीक है। विल कंडीशन धरी, अगर एन लेस देन मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 0 से छोटा है तो मतलब उसमें रिवर्स का है ही नहीं है कोई चांसेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिवर्स रिवर्स में मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एन मोड बाय 10, ठीक है। फिर लास्ट में एन डिवाइडेड बाय 10, ये पूरा है, और फिर रिटर्न कर देंगे। अब कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले रिवर्स की जो वैल्यू है वो 0 है। मल्टीप्लाई बाय 10 करा हमने, प्लस जो की वैल्यू हो जाती है 0, प्लस एन गया। एन कितना है अपने पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मोड निकाला हमने 10। मोड कैसे निकालते हैं, मोड निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, डिवाइड करो 1 2 3 4 को 4 10 से। जब आप 10 से डिवाइड करोगे, जो लास्ट वैल्यू आएगी रिमाइंडर में, उसी को हम मोड बोलते हैं। तो इसमें आती है 4, ठीक है। ये सब हो जाता है रिवर्स में स्टोर। तो रिवर्स में वैल्यू कौन सी स्टोर हुई, 4। अब एन है, इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर हुई, पहली 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 वैल्यू 4, ठीक है। अब ये वापस 1 2 3 4 वाला ही जा रहा है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10। तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 2 3 सिर्फ,
ठीक है, पॉइंट में होती है 4, पर हम इंटीजर में ले रहे हैं ना कि फ्लोट में, तो वैल्यू से हो जाती है 1 2 3। वैल्यू क्या रह जाती है? 1 2 3। समझ में आई? फिर अभी हम ये कंडीशन में ही है जब तक जीरो नहीं आ जाता। समझ में आई? जीरो या जीरो से नीचे नहीं जाता, हम इस वाली कंडीशन में चलेंगे, बाद में रिटर्न करेंगे। तो 1 2 3 वाले में फिर क्या जा रहे हैं? एन गए, पहले फिर रिवर्स। रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई अब? रिवर्स की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो हमने वापस करवाया। एन की वैल्यू 123 है, तो हम वापस इसमें जा सकते हैं क्योंकि ये जीरो से छोटी है, बड़ी है मतलब। तो रिवर्स 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1 2 3 मोड मोड 10, तो 40 प्लस 123 का होता है 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 43। ठीक है, अब आ जाते हैं एन इक्वल्स टू 10। एन डिवाइडेड बाय 10। एन डिवाइडेड बाय 10 का क्या होता है? एन डिवाइडेड बाय 10 का होता है कि एन की वैल्यू 43, वो सॉरी 123 थी, उसको हमने डिवाइडेड बाय 10 करा तो आंसर आया 12। तो इसकी वैल्यू हो गई 3 से 12। ठीक है, वापस हमने चलाया ये क्योंकि अभी भी 12 से भरा है, हमने 12 चलाया। रिवर्स में क्या थी अब? 43 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 12 मोड बाई 10, 40 प्लस 2 एन डिवाइडेड बाई 10। एन की वैल्यू कितनी है? 12 डिवाइडेड मारा 10 से, तो 1 ही बचता है सिर्फ। फिर हमने वापस घुमाए इस पर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई अब? 432 हो गई थी, और इस यहाँ से 1 ही बचता है सिर्फ। और फिर लास्ट में हम अभी भी चलेगा क्योंकि जीरो से बड़ा है 1, सीधी सी बात है। तो इधर आया 432 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एन मोड बाय 10। ठीक है, तो इसका आंसर आया 4320 प्लस 1। और इसमें कुछ बचता नहीं है, इसमें सिर्फ जीरो बच जाता है, और ये कंडीशन ब्रेक हो जाती है, और रिवर्स वाला जो है रिटर्न 4321 आ जाता है। समझ में आई? तो इसमें पहले मल्टीप्लाई बाय रिवर्स, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एन डिवाइडेड बाय 10, और फिर एन अलग से लेंगे जो कि है एन डिवाइडेड बाय 10। पहले मैं मल्टीप्लाई करा, फिर मोड करा रिवर्स के लिए, और एन के लिए एन डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। समझ में आए पूरा फंक्शन? ये है 4321 चलने का तरीका। अब आगे चलते हैं फॉर लास्ट और बहुत ही अच्छा और टफ क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड। रिवर्स का मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे आया। अब लास्ट में चलते हैं फंक्शन का लास्ट। फंक्शन स्पेस नहीं देनी होती है हमेशा, ये ध्यान रखना। और मैंने आपको पूरे 10 क्वेश्चन करा दूंगा इसी में। देखो, देखा जाए तो C2 3 4 5 7 8 9, और लास्ट बचा है 10। 10 में तो आपको आ जाना चाहिए फंक्शन। फंक्शन कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम मेन फंक्शन ही बनाते हैं। सी आउट, सीधा फंक्शन को कॉल कराएंगे इसमें। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स।
जो भी डिजिट्स होंगी उनके टोटल वैल्यू बतानी है, बस ये है सम ऑफ, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, सम ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4। ठीक है। हाँ अभी मैं केमल के इसको फॉलो नहीं कर रहा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता डीएसएम। ठीक है, उसकी टेंशन हटा देना। पर्सनल मैसेज प्लीज, अरे अरे बस बस भाई, बढ़िया, किसी बंदी का नहीं आया। सम ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एंड 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 सम इक्वल्स टू 0 will n less than 0 sum plus equals to n mod by 10 n divided by 10। मैं आपको समझाऊंगा ये भी कैसा है, उसकी टेंशन मत लेना। एंड रिटर्न रिटर्न सम। ठीक है, ये हमने पूरा कोड चलाया है, सम इक्वल्स टू 0 एन लेस देन 0 सम मोड। ठीक है, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है कि इसमें, ओके माय मिस्टेक, एस का मैंने ये कर दिया, आप देखना। ठीक है, चलाते हैं। 10, इनकी वैल्यू 10 ही होती है, देखना 1 + 2 3। हाँ 10 है इसकी। ठीक है, अब मैं आपको कोड समझा देता हूँ कैसे कैसे, फिर आगे चलते हैं। मतलब आगे क्या, मतलब फिर आगे फंक्शन के बाद और टॉपिक है, एरे स्ट्रिंग वगैरह, ये सब पे काम करेंगे ना। ये तो सीधा सा कॉल करवाया हमने, ये पूरा फंक्शन समझना है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स इन एन। ठीक है, सम की वैल्यू हमने 0 कर दी है, ये थोड़ा मिलता जुलता है पिछले वाले से, इस वाले से। ठीक है, तो ये मत सोचना ये हमने अभी 9 में करा है, ये साथ इसलिए उठाया था मैंने। अब वही, एन से बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए वैल्यूज, और 0। अब क्या करना है, सम प्लस इक्वल्स टू एन मोड बाय 10, एन डिवाइडेड बाय 10 एंड रिटर्न सम। कहने का मतलब है सम की वैल्यू हमने इनिशियली में 0 ले ली। ठीक है, अब सबसे पहले एन मोड बाय 10, एन की वैल्यू 1 2 3 4 है, उसका मोड निकाला तो क्या आएगा 4, फिर आएगा 3, पहला आ गया 4। ठीक है, 4, अरे कमेंट तो कर देता हूँ, 4। ठीक है, 4 आया, वो सम में ऐड हो गया, सम की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, एन अपने पास कितना है अभी, 1 2 3 4, इसमें हमने मार दिया डिवाइडेड बाय 10, इसकी वैल्यू हो गई 123। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाते हैं वापस सम पर। एन की वैल्यू, क्योंकि अभी जीरो, एन की वैल्यू बढ़ी है 0 से, हम वापस गए 123 पे एंड मोड मारा 10 का, क्या आया 3। 4 में हमने 3 ऐड कर लिया और 7 वैल्यू हो गई, 4 + 3। ठीक है, फिर उसके बाद हम गए एन पे, 123 का मोड मारा 10 में, सॉरी डिवाइड मारा 10 में, और 12 हो गया। ठीक है, फिर हम वापस गए, एन बड़ा है भी, इसी कंडीशन में घूमेंगे, और फिर हो गया 2। कैसे हुआ, 12 का मोड करा 10 में, 2 आता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई
9 अब तक की। फिर हम गए 12, 12 का डिवाइडेड बाय 10 मारा, आंसर आया 1। 1 अभी 0 से बड़ा है, हम गए इसमें सम में, सम में जाने के बाद डिवाइड मोड करा 10 तो आंसर आया 1, और इधर कर दिया +1। ठीक है, एन में गए, एन में हमने डिवाइडेड बाय 10 मारा 1 से, आंसर आता है 0। ठीक है, ये ये कंडीशन ब्रेक हो जाती है, इन सब का प्लस हो जाता है, इसका 10 आ जाता है, रिटर्न में हम सम कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 10। ठीक है, समझ गए? यही होता है फंक्शन का पूरा गेम। आई थिंक आप समझ गए हैं। इसमें हमने सिर्फ दो चीज़ यूज़ करी है, मोड और उसमें हमने मल्टीप्लाई भी यूज़ करा था। रिवर्स 10 प्लस एन मोड 10 एन डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, एंड कल मिलते हैं फॉर नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके बाय। और जनरली मैं एरे स्टार्ट करूँगा तो एरे ही स्टार्ट करेंगे, एरे से। ठीक है।